के होंगे, 50 आपका हो गया और 70 में अगर आप 23 लाते हैं तो आप पास हो जाएँगे। समझ में आ रहा है ना? और गवर्नमेंट खुद भी नहीं आपको फ़ेल करेगी। मैं आपको बता दूँ एमसीक्यू को भरने का बेहतर तरीका आपको पता हो, 70 में 23 नंबर पर पास है और मैथ के चक्कर में पड़ कर के आपको बया बाकी सब्जेक्ट नहीं खराब करने हैं। जितने भी आपके सीनियर होंगे उनसे अगर आप जा कर के पूछेंगे पर पास है और जितने भी बेटा आपके सीनियर होंगे उनसे अगर आप राब्ता करेंगे तो वो यही बताएँगे कि जब वो 10th में थे मतलब जैसे अब वो 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि जब वो 10th में थे तो सबसे ज़्यादा मेहनत वो मैथमेटिक्स पर ही करते थे, पूरा दिन मैथ लगाते थे, कोचिंग भी मैथ का करते थे और ससुरी बाद में सबसे कम जो नंबर था वो मैथ में ही आया था। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि आप लोग मैथ को ज़िंदाबाद करने के चक्कर में परेशान मत होइए। ख़ैर जितना मैं बता रहा हूँ, ये जो मॉडल पेपर है वो यूपीएमएसपी का है। सॉल्यूशन बेटा आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा। इसका सॉल्यूशन मेरे पास प्रोवाइड नहीं इसमें लाइव क्लास में भी यूपीएमएसपी का है। ठीक है। सॉल्यूशन बेटा आपको खुद फाइंड आउट सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करनी है। इसका जो पीडीएफ होगा वो ग्रुप में भेज दूँगा। क्वेश्चन को मैं एक बार जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। हाँ, मैंने मैथ पढ़ी है, क्लास 10th तक मैंने मैथ पढ़ा है, उसके बाद मैंने जो पढ़ी है, वो पढ़ी है मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से जिसमें मैथमेटिक्स नहीं होता था। बशर्ते मैं आपको क्वेश्चन को बेटा एक्सप्लेन कर दूँगा जहाँ तक मुमकिन होगा और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर जाएगा और आप पास हो जाएँगे। इतना समझ में आ रहा है ना? अभी प्रेज़ेंट टाइम में डिमांड्स आप सबकी इतनी थी पर अभी 3 लोग हैं लाइव में। और उम्मीद करते हैं 3 लोग हैं, खैर कोई बात नहीं। हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के टारगेट देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। तो मैथमेटिक्स आपका 70 नंबर का होने वाला है, 30 नंबर इंटरनल होंगे, 50 नंबर का जो है वो आपका मेन क्वेश्चंस होंगे, 20 जो आपके नंबर होंगे एमसीक्यू के होंगे, जिसमें 100% इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है, तो वो है प्रूव दैट अंडर रूट 3, प्रूव दैट अंडर रूट 2, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपरिमेय संख्या वाला जो क्वेश्चन हुआ है वो आई, इसका बाबू जो डिजिट है वो चेंज हो सकता है। मतलब कहूँ कि हम 2 आई जाए, कि हम 3 आई जाए, कि हम 5 आई जाए, लेकिन ये क्वेश्चनवा 100% आई। ये क्वेश्चन 100% आएगा। अब अपरिमेय संख्या होता क्या है? तो देखिए, संख्याएँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है बाबू आपका परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। जैसे ये आपका लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? अंडर रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या आपको है। इसको आपको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? तो सिद्ध करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। इसको क्या करिए, या तो आप हिंदी में सॉल्व करिए या तो आपको इंग्लिश में करना है। दोनों तरीका का सॉल्व करे के है। इंग्लिश में भी सुनिए, इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्या एक होता है थ्योरेटिकल, मतलब तू लिख दियो सिर्फ। अब हम जानते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं? मतलब परिमेय संख्या किसको कहते हैं? अ, तो इसको क्या है? द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b या दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर b या कह सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अंडर रूट 3 को हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम ऐसे नंबर को कहते हैं जो हम बटे के फॉर्म में लिख सकें। जैसे ये लिखा ना है a बाई b, जैसे ये लिखा 3/5, तो हम एक परिमेय संख्या का कहते हैं जो बटक फॉर्म में लिख सको। लेकिन जहां जो b है यानी जो निचवा नंबर वा है, वकर वैल्यू कबो भी 0 ना होके चाहिए। वेयर b या p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? मतलब जहां इसकी वैल्यू बताई गई हो वो 0 ना बताई गई हो, तभी ये सिद्ध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो ये इस तरह से हमने कर लिया इसको। तो इसको सिद्ध करने का थ्योरेटिकल तरीका भी है और इसको जो है वो सिद्ध करने का, ठीक है, आप उसको सॉल्व करके भी सिद्ध कर सकते हैं और इसके अलावा आप लिख कर भी कर सकते हैं।
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना जान पाओ तो एकदम एकदम से रट